Assalamu-alaikum दोस्तों, I hope you all are okay. I welcome you all on this channel. If you are a young entrepreneur or a potential entrepreneur, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, if you are the student of business studies and commerce, then you are on the राइट प्लेटफॉर्म. इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली you can utilize your resources. Here you would learn accounting. Welcome you in a new session that is related to accounting concepts, in which we are discussing the generally accepted accounting principle. तो यहाँ पे जो हमारे पास अगला प्रिंसिपल है उसे हम रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहते हैं. दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल. इसमें हम ये कहते हैं द रेवेन्यू इज कंसीडर्ड अर्नड ऑन द डे एंड ट्रांसफर गुड्स टू कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल कंसीडरेशन. यानी रियलाइजेशन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अमाउंट ऑफ revenue and expenses would be realized whether the amounts have been received or not. Expenses would be recorded in the books of accounts whether they are incurred, whether the amounts paid or not. यानी हमने रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना है वेदर हमने अभी उनको रिसीव किया है या नहीं किया. लेकिन अगर हमने सर्विसेज दे दी हैं तो उन रेवेन्यूज़ को हमने रियलाइज करना है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने उनको रिकॉर्ड करना है. इसी तरह से एक्सपेंसेस भी अगर हमने इंकर्ड कर दिए हैं और या अमाउंट्स अभी तक हमने पे नहीं किए हैं तो तब भी उनको हम रियलाइज करेंगे. तो इस तरह से हम जो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो भी इसी पे बेस कर रहा होता है, जिसमें हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं वेदर द कैश हैव बीन रिसीव्ड और नॉट इन सम ट्रांजैक्शन के हम जिसमें, लेकिन रेवेन्यू को जो है ना क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं. दिस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन स्टॉपिंग बिजनेस फ्रॉम इन्फ्लेटिंग देयर प्रॉफिट. तो प्रॉफिट को जो है ना जो है इन्फ्लेट नहीं करता, जिससे हम जो है नो द अकाउंटेंट यूजली यूज डेट्स. तो उसमें हम अपनी जो डेट्स होती हैं नॉर्मली वो यूटिलाइज हो रही होती हैं. इसमें हमने सर्विसेज अगर रेंडर नहीं की लेकिन कैश हमने रियलाइज कर लिया है तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे. और इसी तरह से अगर हमने चीज़ें सेल आउट कर दी हैं लेकिन अभी हमने कैश रिसीव नहीं किया तो उसको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. तो इसको हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं द रेवेन्यू मस्ट बी कंसीडर्ड रियलाइज्ड whether the amount have been received or not. Similarly, the expenses must be recorded in the books of accounts whether the amounts have been paid or not. तो हम उनको रियलाइज कर रहे हैं. तो इसलिए रियलाइजेशन प्रिंसिपल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और प्रिंसिपल है जिस पे अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो नॉर्मली इस पे बेस कर रहा होता है, इस प्रिंसिपल के ऊपर. इसी तरह से हमारा अगला जो प्रिंसिपल है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसे हम मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं. तो मैचिंग प्रिंसिपल जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड. कि हमने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मैच करना है फॉर द सेम पीरियड. हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि एक पीरियड के एक्सपेंसेस को दूसरे पीरियड के रेवेन्यू से या दूसरे पीरियड के रेवेन्यू से को नेक्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा उसके एक्सपेंसेस को मैच नहीं करते. हमने एक सेम अकाउंटिंग, जैसा कि अभी हमने
पीछे भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसे हमने अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहा था या कॉन्सेप्ट कहा था, जिसमें हमने कहा कि हम अपने अ, अ, जो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिजनेस है उसको डिफरेंट शॉर्ट इकोनॉमिक स्पैन ऑफ टाइम में जो ना डिवाइड कर देंगे। अब तो उनको हमने नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड कहा था। तो अकाउंटिंग पीरियड में जो कॉन्सेप्ट है उसको मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट के साथ भी हम रिलेट कर सकते हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। ठीक है, हम किसी दूसरे पीरियड के रेवेन्यू में से नेक्स्ट जो एक्सपेंसेस हैं उनको डिडक्ट नहीं कर सकते, बल्कि हमने सेम अकाउंटिंग पीरियड में सेम रेवेन्यू उसी पीरियड के और उसी पीरियड के एक्सपेंसेस को ही मैच करना है, और हमने देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसके लिए हम कहते हैं द पर्पस ऑफ मैचिंग इज टू अवॉइड मिस स्टेटिंग अर्निंग फॉर अ पीरियड। किसी पीरियड में हम जो हमारी अर्निंग है उसको मिस स्टेट ना कर दें, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं, और मैचिंग मैचिंग कंसेप्ट के थ्रू हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं।